नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूं अर्थमेटिक का सबसे मुश्किल टॉपिक। ये टॉपिक ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि टीचर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत का एक विषय होता है और अमूमन टीचर्स को भी इस टॉपिक में बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन जैसा कि मेरा जो अभ्यास है लगभग 11-12 साल का है, तो अभी पिछले कुछ सालों से मेरी काफ़ी अच्छी पकड़ इस टॉपिक के ऊपर बन चुकी है। तो अब इसमें कोई ज़्यादा विशेष दिक्कत वाली बात है नहीं। आप लोगों को भी जो मैं करवाऊंगा जल्दी ही आपकी भी अच्छी पकड़ और कमांड इसके ऊपर बन जाएगी। तो टॉपिक का नाम जान लेते हैं। टॉपिक का नाम है बोट एंड स्टीम। ठीक है ना, नाव और धारा, यानी स्पीड का टॉपिक हम लोगों ने किया था। ट्रेन के काफी क्वेश्चन किए, एवरेज स्पीड के खूब क्वेश्चन किए, बच्चों ने काफी पसंद भी किया उसको। अब बात आ गई है सड़क की नहीं, पटरियों की नहीं, पानी की। पानी पे नाव चलेगी, नाव कभी भी डूब सकती है। ठीक है ना, तो इस नाव को बचा के रखना है हमने और उम्मीद करता हूं नाव आपकी पार लगवा देंगे। ठीक है, हाँ जी। सबसे पहले टॉपिक का परिचय हो जाए। देखो, जब कोई व्हीकल, कोई भी गाड़ी, कोई भी व्यक्ति सड़क पे चलता है, जैसे मान लो अभी हम सड़क पे साइकिल चला रहे हैं, ठीक है ना, तो हवा की जो गति है उसका हमारे पे ज्यादा प्रभाव होता नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास बेस है सड़क, और सड़क का जो धरातल है वो टिका हुआ है, सड़क अपनी जगह टिकी हुई है, स्थिर है, और हमने उसके ऊपर साइकिल चलानी है। तो हमारी जितनी ताकत लगेगी, मोटर की जितनी ताकत लगेगी, बाइक की, साइकिल की, कार की, उतनी गति बढ़ती जाएगी। लेकिन इसके विपरीत अगर आप देखो, मान लीजिए मोटर की ताकत हमारे पास नहीं है, हम साइकिल पे जा रहे हैं, हवा भी बिल्कुल स्लो नहीं चल रही है, हवा पूरी तेज रफ्तार के साथ, जिसको आप अंधेरी बोल देते हो, ठीक है ना, अंधेरी चल रही है, पूरी तेज तूफान चल रहा है। तो ऐसे में आपने महसूस किया होगा कि अगर आप हवा के विपरीत जा रहे हो तो बहुत ताकत लगाने के बावजूद आपकी स्पीड नहीं बन पाती है, और जबकि हवा की दिशा में जा रहे हो तो आपको एक धक्का महसूस होता है और आप कम ताकत लगाकर भी अच्छी रफ्तार निकाल पाते हो। पानी में जो स्थिति है वो और ज्यादा, ये कह सकते हैं कि डिपेंड हो जाते हैं हम धारा के ऊपर। पानी में क्या कोई स्थिर धरातल नहीं है, हम उस पानी के ऊपर ही टिके हुए हैं। अब पानी की जो गति होगी ना, वो गति हमारे को प्रभावित करेगी। भले ही हमारे पास मोटर की ताकत है, भले ही हम लोग चप्पू से नाव को चला रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो ऐसे में अगर मान लीजिए हम धारा की दिशा में बढ़ रहे हैं, धारा की दिशा, इसको क्या बोल दोगे, धारा के अनुकूल बोल सकते हो, अनुप्रवाह बोल सकते हो, और इसको क्या बोल सकते हो, डाउन स्ट्रीम बोल सकते हो। अगर हम धारा की दिशा में बढ़ते हैं तो उसको डाउन स्ट्रीम बोला जाता है। डाउन स्ट्रीम क्यों बोला जाता है इसको? देखो, पानी जो है, ठीक है ना, पानी जो है वो कैसे बहता है, पानी किस दिशा में बहता है? हमेशा पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। ठीक है ना, एक अगर बिल्कुल समतल सतह होगी ना तो उस पर पानी बहेगा नहीं, पानी हमेशा ढाल ढूंढ लेगा, ढलान होगी जरूर, ढलान होगी, पानी उस दिशा में बहेगा। ठीक है ना, तो पानी अगर मान लीजिए ये पहाड़ों से पानी निकल के नदियां आती हैं और वो नदियां अगर नीचे की ओर आ रही हैं तो क्या होगा, वो उसका वेग हो जाएगा, उसकी गति हो जाएगी। तो इसको क्या बोल दिया जाता है, डाउन। डाउन के अंदर क्या होता है, पानी नीचे उतर रहा है, पानी की दिशा, पानी जिस दिशा में बढ़ रहे हो, ठीक है ना। अब डाउन अगर हम लोग भी धारा की दिशा में बढ़ रहे हैं तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, डाउन स्ट्रीम बोल दिया जाएगा। ठीक है ना, डाउन यानी नीचे उतरना, नीचे उतरेंगे तो क्या होगा, पानी की गति होगी, तो पानी की गति में हम लोग भी पानी की दिशा में साथ बढ़ेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, डाउन स्ट्रीम हो जाएंगे। अगर यही मान लीजिए हम पानी के ऑपोजिट जा रहे हैं, पानी तो नीचे की ओर ही बहेगा, अगर हम अपोजिट जा रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या जा रहे हैं, अप जा रहे हैं, अप स्ट्रीम। तो धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम, धारा के विपरीत अपस्ट्रीम। पानी कहां बहता है, डाउन की तरफ बहता है, नीचे की तरफ बहता है, डाउन, ठीक है ना। तो डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में। तो जब भी हम धारा की दिशा में होंगे तो क्या होगा, नाव और धारा की स्पीड जो है वो जुड़ जाएगी। ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम के अंदर क्या होगा, नाव और धारा की जो स्पीड है वो जुड़ जाएगी, नाव प्लस धारा, ठीक है ना, बोट प्लस स्ट्रीम। अगर मान लीजिए हम धारा के विपरीत जा रहे हैं तो ऐसे में क्या होगा, धारा हमारे रास्ते में रुकावट पैदा करेगी। ठीक है ना, धारा हमें रोकेगी तो हमारी स्पीड को घटा देगी, हमारी स्पीड को घटा देगी तो अपस्ट्रीम का फॉर्मूला बनेगा नाव माइनस धारा, ये दो फॉर्मूले, ठीक है ना। फिर अगर इफ डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम आर गिवन, अगर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दिया गया हो और फिर अगर आपने नाव की स्पीड निकालनी हो, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन 2, ठीक है, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन 2। अगर मान लो धारा की गति निकालनी हो
तो डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम अपॉन 2। अब मैं आपको ये सारी चीजें प्रूव करके बता देता हूं कि ये कैसे चल रहा है। मान लीजिए नाव की गति है 8 किलोमीटर, धारा की गति है 2 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 6 हो जाएगा। अगर नाव की गति निकालनी है तो डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम 10 प्लस 6 बटा 2, वापस क्या आ गया 8 आ गया। अगर धारा की गति निकालनी है, धारा यानी स्ट्रीम, ठीक है ना, नाव यानी बोट, ठीक है, धारा की गति निकालनी है तो ये डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम 10 माइनस 6 अपॉन 2, तो 10 में से 6 गए 4, 4 बटा 2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आप लोगों ने लिख लेने हैं। तो ये सारी चीजें, ये चार ही बातें हैं, नाव, धारा, डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, इन्हीं चारों बातों को बार बार घुमाता रहता है। चार में से कोई भी दो बात आपको बता दी जाए, आपको नाव धारा दे दे तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम आ जाएगा, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम दे दे तो नाव धारा आ जाएगी, नाव और डाउनस्ट्रीम दे दे तो धारा और अपस्ट्रीम आ जाएगी, जो मर्जी दो चीजें बता दे वो आपको सारा कुछ आ जाएगा। और एक बात देखो, नाव और जो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को जोड़ने पर बटा 2 करने पर जो आता है वो नाव की स्पीड आती है। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस का आधा धारा की स्पीड होती है। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस का आधा धारा की स्पीड होती है, ये याद रखना है, ठीक है ना। यहां से हम लोग ये शुरुआत करने जा रहे हैं। और जब भी कहीं लिखा आता है स्टिल वाटर, ठीक है ना, शांत जल, हिंदी में बोलते हैं शांत जल, शांत यानी चुप रहता है, जो बोलता नहीं है, यानी जो चलता नहीं है। स्टिल वाटर यानी सिर्फ नाव की स्पीड बोला जा रहा है, ठीक है ना। जहां भी शांत जल की बात हो रही है वहां पर क्या बात हो रही है, सिर्फ नाव की स्पीड की बात हो रही है। वहां ना तो धारा जुड़ेगी ना धारा घटेगी, ठीक है ना। जैसे मान लो बोला जाए कि एक झील में, झील अगर शब्द इस्तेमाल कर दिया ना, झील, तो झील में क्या पानी बहता नहीं है, रुका हुआ होता है झील के अंदर, ठीक है ना। नदी में पानी बहता होता है। स्विमिंग पूल बोल दिया जाए तो इसका मतलब क्या है, स्टिल वाटर है। झील बोल दिया जाए तो इसका मतलब स्टिल वाटर है। आपको इतनी दिक्कत वाली बात आएगी नहीं, अपने साधारण ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं। तो ये इसका पहला क्वेश्चन आ गया है। पहले क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ध्यान से पढ़ेंगे और इसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। जो भी बात कही है, पहली बात क्या बोली इसने, ए बोट गोज इन डाउनस्ट्रीम 72 किलोमीटर इन 6 आवर्स, यानी डाउनस्ट्रीम जो है 72 किलोमीटर नाव 6 घंटे में जाती है। तो इसका मतलब क्या आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गया 12 किलोमीटर पर आवर, ये नाव की स्पीड नहीं है, 12 किलोमीटर पर आवर है डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम यानी नाव और धारा दोनों का टोटल है 12, ठीक है ना। अब देखो डाउनस्ट्रीम अपने को पता लग गई नाव प्लस धारा, ठीक है, ये 12 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट लाइन में बोलता है इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। नाव की स्पीड अपने को पता नहीं, लेकिन धारा की स्पीड 3 है, डाउनस्ट्रीम 12 है, किसमें 3 जोड़े की 12 आ जाए, किसमें 3 जोड़े, नाव में। तो नाव की स्पीड क्या हो जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर। नाव की स्पीड क्या हो जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर। अब कहता है अपस्ट्रीम, हमने जाना है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, नाव माइनस धारा। अब नाव की स्पीड हमने 9 निकाल ली है, धारा की स्पीड हमें पता है 3 है, तो 9 में से 3 घटाओगे क्या आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। दोबारा समझ लेते हैं। पहली लाइन में इसने बोला कि एक नाव धारा की दिशा में 72 किलोमीटर 6 घंटे में जाती है, यानी स्पीड आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये 12 किलोमीटर पर आवर जो आई है वो डाउनस्ट्रीम आई है, और डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है नाव और धारा का टोटल, यानी नाव और धारा का टोटल 12 है, जिसमें से धारा अगर 3 है तो नाव कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि भी आपको अपस्ट्रीम जाना है, ठीक है ना। देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम बताना है, अपस्ट्रीम बताना है तो नाव माइनस धारा फॉर्मूला लिख लेंगे। नाव की स्पीड 9 है, धारा की 3 है, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई 6। जाना कितनी दूर है, सेम डिस्टेंस, तो सेम डिस्टेंस कितनी हो गई 72। 6 की स्पीड से जाओगे तो कितना समय लग जाएगा 12 घंटे। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 12 घंटे। क्लियर है सभी को, ये समझ में आई होगी बात। अब इसका एग्जांपल लिखते हैं। ये लो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन अपने सामने आ गया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जरा सा भी फर्क नहीं है। आप फटाफट इसको कॉपी पेस्ट करो, आसानी से आप कर पाओगे, ठीक है। ये लो मैं करवा देता हूं। हाँ जी, ए बोट गोज इन डाउनस्ट्रीम 90 किलोमीटर इन 5 आवर।
90 किलोमीटर इन 5 आवर, तो ये क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई, डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई 18 किलोमीटर पर आवर। इसमें नाव और धारा दोनों जुड़ी हुई है। इसने कहा धारा की स्पीड है 1.5। अब देखो किस में 1.5 जोड़ें कि 18 आ जाए, तो 18 में से 1.5 घटा दो, कितना आ गया 16.5। हमें नाव की स्पीड पता है और हमें धारा की स्पीड ज्यादा है पता है। वो कह रहा है देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम निकाल लेते हैं, 16.5 माइनस 1.5, तो 16.5 में से 1.5 घटाओगे कितना आएगा 15 किलोमीटर पर आवर, और हमने जाना कितना है 90 किलोमीटर, तो कितना समय लग जाएगा 6 घंटे लग जाएंगे। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, उम्मीद है कर लिया होगा आप लोगों ने भी इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा फिर इसी का एग्जांपल है, मतलब बढ़िया तरीके से हम इसको सीखेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन कर लो आप लोग। हाँ जी, A boat goes in downstream 144 किलोमीटर in 6 hours. 24 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम आ गई। अब इसके अंदर 24 किलोमीटर पर आवर के अंदर नाव और धारा दोनों जुड़ी हुई है। वो कह रहा है धारा की स्पीड 4 है, तो किस में 4 जोड़ें कि 24 आ जाए, तो 20 में 4 जोड़ो, तो नाव की स्पीड 20 आ गई, धारा की 4 आ गई। अब हमने अपस्ट्रीम जाना है, तो 20 माइनस 4, अपस्ट्रीम स्पीड क्या रह गई 16 किलोमीटर पर आवर, और हमने वही 144 किलोमीटर जाना है 16 की स्पीड से, तो 16 में 144, कितना समय लग जाएगा 9 घंटे लग जाएंगे। बोलो ये 9 घंटे बात समझ में आई सभी को क्या? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बोट गोज अपस्ट्रीम 180 किलोमीटर, ठीक है ना। इस बार अपस्ट्रीम पहले जा रहा है, तो दोबारा लिख लेते हैं इसको सारे को। आप लोग अपने आप करने का प्रयास करो ताकि पता लगे कि शुरुआत आपकी हुई है कि नहीं हुई है। करो इसको। अब देखो एक नाव अपस्ट्रीम जा रही है 180 किलोमीटर 9 घंटे में, ये अपस्ट्रीम स्पीड आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम का फॉर्मूला लिख लेंगे। अपस्ट्रीम का फॉर्मूला है नाव माइनस धारा। अब देखो नाव की स्पीड अपने को पता नहीं, इसने बोला इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम का मतलब है नाव में से धारा घटने के बाद 20 है। नाव में से जब धारा घट गई तो ये 20 है, किस में से 5 घटाऊं कि 20 आ जाए, किस में से 5 घटाऊं, तो जवाब आता है कि 25 में से 5 घटाओ, किसमें से 25 में से 5 घटाओ, तो नाव की स्पीड 25 आ गई, धारा की स्पीड 5 आ गई। अब हमने जाना है डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम जाना है तो नाव और धारा जोड़ दोगे, नाव और धारा जोड़ देंगे तो नाव की स्पीड 25 आ जाएगी, धारा की स्पीड 5 आ जाएगी, 25 और 5 30 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड आ जाएगी। और हमने कैसे जाना है, हमने 180 किलोमीटर जाना है 30 की स्पीड से। बताओ कितना समय लगेगा 6 घंटे। ये 6 घंटे अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन रखें इसलिए ताकि आपको दिक्कत नहीं लगे, आप अच्छे से इसको कर पाओ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा फिर इसी का एग्जांपल आ गया। इसमें भी अपस्ट्रीम पहले दे रहा है और बाद में डाउनस्ट्रीम आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। वीडियो को रोक के आप लोग जरूर कर लो इसको, तभी आगे बढ़ना। हाँ जी, देख लेते हैं। इफ ए बोट गोज 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 आवर्स, 8 घंटे में, तो स्पीड आ गई 15 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड आई है वो अपस्ट्रीम आई है। अपस्ट्रीम यानी नाव माइनस धारा। धारा की स्पीड है 2.5, किस में से 2.5 घटाएं कि 15 आ जाए, यानी ये माइनस वाला 2.5 है वो इधर आके जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 17.5, 17.5। ये अपनी नाव की स्पीड आ गई, ये धारा की आ गई। अब हमने डाउनस्ट्रीम जाना है तो दोनों जोड़ देंगे, तो 17 और 2 19 और 1 20 आ जाएगा। 20 किलोमीटर पर आवर अपना डाउनस्ट्रीम आ गई। हमने 120 किलोमीटर जाना है, कितना समय लगेगा 6 घंटे लगेंगे, तो ये आंसर आ गया 6 घंटे। क्लियर है सभी को ये? तो हमने ये 5 क्वेश्चन किए हैं काफी कम समय में, क्योंकि आसान थे। आगे के अच्छे क्वेश्चन आएंगे, एक बार इसलिए बेस बनाओ जरूर करो। ये नहीं कि सेम क्वेश्चन है तो ये तो हो जाएगा, हाँ मुझे भी पता हो जाएगा, लेकिन करो ना। पेन आपके पास है, रजिस्टर आपके पास है, करो जरूर इसको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। छठा क्वेश्चन देख लो। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि भी देन हाउ मच टाइम विल इट गेट टू कवर द सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब अब आपने रुके हुए पानी में जाना है, यानी आपको सिर्फ नाव की स्पीड निकालनी है। देख लेते हैं। इसने कहा इफ ए बोट गोज 150 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 7.5 आवर।
150 किलोमीटर 7.5 घंटे में, तो पॉइंट की वजह से 0, 75 दूना 150, 20 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गया? ये अपस्ट्रीम आ गया। ये 20 किलोमीटर पर आवर क्या आ गया? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होता है? नाव में से जब धारा घटा दी जाती है तब अपस्ट्रीम आती है। तो ये 20 जो है वो नाव में से धारा घटी हुई है। वो कह रहे हैं कि भी धारा की स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, तो नाव की स्पीड x है, धारा की स्पीड 5 है, किसमें से 5 घटाऊं कि 20 आ जाए? किसमें से 5 घटाऊं? तो जवाब आता है 25 में से 5 घटाओ। तो 25 नाव की स्पीड है, धारा की स्पीड 5 घट के 20 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम है। ये अपस्ट्रीम 20 आ रखी है, ठीक है ना। अब कैसे जाना है? कहता है जी स्टिल वाटर में जाना है, रुके हुए पानी में जाना है। तो रुके हुए पानी में ना तो धारा जुड़ेगी ना ही धारा घटेगी, तो रुके हुए पानी में तो सिर्फ नाव की स्पीड काम आएगी। तो नाव की स्पीड कितनी है? 25 की स्पीड से हमने 150 किलोमीटर जाना है, तो 25 ठीक है, 25 ठीक है 150, कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे लगेंगे। बोलो ये बात समझ में आई क्या? ये 6 घंटे सभी को समझ में आया क्या? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सातवां क्वेश्चन देख लो। सातवां वही सेम क्वेश्चन आ गया स्टिल वाटर वाला, तो इस बार आप लोग करके देख लो, पता लग जाएगा, खास कोई फर्क है नहीं इसके अंदर। करिए सभी। अगर इस टॉपिक को अच्छे से सीखना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से कर लो, बड़ी दिक्कत आती है लोगों को इसमें। हाँ जी, अब देखो अपस्ट्रीम 240 किलोमीटर 15 घंटे में जाते हो, 15 एकम 15, 15 6 90, 16 किलोमीटर पर आवर। ये जो 16 किलोमीटर पर आवर है वो अपस्ट्रीम आई है, नाव माइनस धारा, धारा की स्पीड 4 है, किसमें से 4 घटाऊं कि 16 आ जाए? तो जवाब आता है 20 में से 4 घटाओ, तो नाव की स्पीड क्या आ गई? 20 की स्पीड आ गई, क्योंकि स्टिल वाटर है तो ना तो धारा जुड़ेगी नहीं धारा घटेगी, ठीक है ना। अब हमने 240 किलोमीटर जो जाना है वो शांत जल में जाना है 20 की स्पीड से, तो कितने समय में पहुंच जाओगे? 12 घंटे में पहुंच जाओगे। आंसर आ जाएगा 12 घंटे। क्लियर है सभी को? ये किया जा सकता है। तो ये पहला एग्जांपल, पहले टाइप के क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिक्कत कोई नहीं है, ध्यान से सीखते जाओ, हर एक के खूब एग्जांपल रखे मैंने। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे देख लो। 8वां क्वेश्चन पढ़ो एक बार, इसकी रीडिंग लो। हाँ जी, इसने कहा इफ ए बोट गोस 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर एंड रिटर्न्स, ठीक है ना। इस बात का मतलब समझ लो, रिटर्न्स का मतलब समझ लो। अगर इसने कहा एक बोट जो है वो 60 किलोमीटर जाती है डाउनस्ट्रीम, अगर जाती दफा आप डाउनस्ट्रीम हो, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या हो गया? धारा की दिशा में, डाउनस्ट्रीम यानी धारा की दिशा में। अगर जाते हुए आप धारा की दिशा में हो तो वापसी आते हुए क्या हो जाएगा? भाई ऐसा तो नहीं भी धारा, अच्छा वापस जाना है, चलते रहो छोड़ के आऊं, तो वापस तो जाएगी नहीं धारा, वापस तो हमने ही जाना है। तो धारा तो अपनी उसी दिशा में, मतलब जो भी मान लो कोई भी नदी बहती है तो वो तो लाइफ टाइम उसी दिशा में उस तरफ ही बहती रहती है, पहाड़ों से आती है नीचे की ओर जाती है, और नीचे जो है साउथ के अंदर जाके समुद्र में मिल जाती है। तो ये एक फिक्स पैटर्न है इसका, ठीक है ना। तो अगर जाते हुए डाउनस्ट्रीम है तो वापसी आते हुए क्या हो जाएगा? अपस्ट्रीम, ठीक है। अब पढ़ते हैं। इफ यू बोट गोज 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी, 60 किलोमीटर जा रहे हो 6 घंटे में, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई? 10 किलोमीटर पर आवर। ये पहला स्टेप, ठीक है ना। एंड रिटर्न्स इन 8 आवर, रिटर्न का मतलब क्या हो जाएगा? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम वापस आ रहे हो 60 किलोमीटर, कितने घंटे में आ रहे हो? 8 घंटे में, तो स्पीड क्या हो जाएगी? 7.5 किलोमीटर पर आवर। देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब धारा की दिशा में जाओगे तो स्पीड ज्यादा होगी। ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि धारा हमें सपोर्ट कर रही है, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर धारा के विपरीत आओगे तो भाई स्पीड कम होगी। क्यों? क्योंकि धारा हमारी स्पीड को काट देती है और स्पीड कम हो जाती है। तो ये डाउनस्ट्रीम आ गया, ये अपस्ट्रीम आ गया। पूछा क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी बोट की स्पीड पूछी है। बोट की स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 10 प्लस 7.5 बटा 2, 17.5 बटा 2, 17.5, 17 का आधा 8.5 होता है, 8.75 किलोमीटर पर आवर। 8 से 3/4 भी आप इसको कह सकते हो। ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसका एग्जांपल है, ये आप लोग ध्यान से कर लो। 9वां क्वेश्चन पढ़ो, इसको क्या कह रहा है? हाँ जी, देख लेते हैं।
इसने कहा इफ ए बोट गोज 144 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स, ठीक है ना। तो 18 होता है, 18 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा अपस्ट्रीम। फिर कह रहा है रिटर्न है, तो इसका मतलब समय ज्यादा लगेगा। जाते हुए अगर आपको 8 घंटे लग रहे हैं, जब धारा आपको सपोर्ट कर रही है, धारा आपकी दिशा में है, तो आप जल्दी पहुंच जाओगे ना, स्पीड ज्यादा आएगी, जल्दी पहुंच जाओगे। तो निश्चित रूप से आते हुए टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये 12 की स्पीड 144, 12 गुना 12। अब अपने पास डाउनस्ट्रीम भी है और अपने पास अपस्ट्रीम भी है, तो ये डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन 2 आ जाएगा। अगर नाव की स्पीड पूछी 18 12 30, 30 बटा 2 कितना आ गया 15। ये 15 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है सभी को, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 10वें क्वेश्चन पे आ जाओ। तो शुरुआती क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, वैसे भी अगर देखो टॉपिक सही पैटर्न से किया जाए ना तो ज्यादा दिक्कत है नहीं, इसके अंदर भी आसानी पड़ता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसलिए कहा इफ ए बोट गोज 180 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स, तो ये 18 किलोमीटर पर आवर आ गया। एंड रिटर्न इन 12 आवर्स, ये 15 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब वही सेम क्वेश्चन, नाव की स्पीड पूछे या धारा की स्पीड पूछे, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो स्ट्रीम की स्पीड पूछी है। हाँ जी, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम अपॉन 2, ठीक है। तो ये घटा देते हैं, 18 माइनस 15 बटा 2, 3 बटा 2, 3 बटा 2 का मतलब क्या आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। बोलो बात समझ में आई क्या? किया जा सकता है। तो चाहे इसके अंदर नाव पूछ ले, चाहे धारा की स्पीड पूछ ले, तरीका वही है, ठीक है ना। नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन में फिर थोड़ा सा बदलाव आ गया। आप लोग इसको पढ़ो एक बार, समझो ध्यान से क्या कह रहा है ये। हाँ जी, इफ ए स्विमर गोज 1 किलोमीटर इन 12 मिनट्स, अपने को मिनट्स में नहीं पता करना होता कभी भी, ठीक है ना। मैंने कहा मेरी जो स्पीड है ना, मैं 12 मिनट में चला जाता हूं, तो ये कोई स्पीड थोड़ी ना होगी। घंटे में बताओ भी 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाते हो, या सेकंड में बताओ भी 1 सेकंड में कितने मीटर जाते हो, तो वो स्पीड होती है। वो कह रहा है जी मैं 1 किलोमीटर 12 मिनट में जाता हूं, ठीक है ना। टुवर्ड्स द स्ट्रीम, टुवर्ड्स द स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा यानी डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम वो कह रहा है 12 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर जाता है, तो 1 मिनट में कितना जाएगा और 60 मिनट में कितना जाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है हमेशा 1 घंटे का बताना, 1 घंटा यानी 60 मिनट का बताना। तो 12 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, तो 1 मिनट में कितना और 60 मिनट में कितना, कितना आ जाएगा 5। ये 5 किलोमीटर पर आवर आ गया अपस्ट्रीम। वो कह रहा है कि वापस लौटता है 20 मिनट में, 20 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना और 60 मिनट में कितना, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड द स्पीड इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर यानी नाव की स्पीड चाहिए। डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन 2, तो 5 और 3 8, 8 बटा 2 कितना आएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो सारी बातें कोई चल रही हैं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। शुरुआत में मैंने कह दिया कि बहुत मुश्किल पड़ता है, तो दिमाग में एक वहम मत पाल लेना नहीं मुश्किल पड़ रहा है। अरे भाई मुश्किल क्वेश्चन आया नहीं, मुश्किल आगे दिखाऊंगा क्वेश्चन, अभी नहीं आया मुश्किल क्वेश्चन के दिमाग में बात सेट कर लो। नहीं सर ने कहा मुश्किल पड़ रहा है, देखो मेरे से हो तो रहे हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। नहीं, अगर हो पा रहे हैं तो समझ भी आ रहा है, ठीक है ना, परेशान नहीं होना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12वां फिर इसी का एग्जांपल है, कर लो आप लोग इसका एग्जांपल, आसान क्वेश्चन है, करिए इसको, वीडियो को रोक के कर लो इसको। हाँ जी, इफ ए स्विमर गोज 1 किलोमीटर इन 15 मिनट, तो 60 मिनट में कितना 4, एंड रिटर्न इन 20 मिनट्स। अब जाते हुए अगर 1 किलोमीटर गया तो वापस भी 1 ही किलोमीटर आएगा, तो 1 किलोमीटर 20 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना 3। अब अपने पास डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों आ गया है, ठीक है ना। पानी में जो है स्विमर की स्पीड बतानी है, तो मतलब स्विमर है चाहे स्टीमर है चाहे मोटर बोट है, जो मर्जी कह लो, अपनों ने इसको बोट ही मानना है, ठीक है ना। तो ये यहां पर आ जाएगा डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन 2, 4 और 3 7, 7 बटा 2 कितना आ गया 3.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है सभी को ये?
तो ये हमने आसानी से 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। यहां से थोड़े से नए पैटर्न के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, दिक्कत नहीं है, अभी भी इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन पैटर्न नया आ गया है, ठीक है ना। उस नए पैटर्न को समझते हैं क्या कह रहा है। अब इसने कहा इफ ए बोट रोज यानी ट्रेवल करना या जाना, तय करना, ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम इन 7.2 किलोमीटर इन 12 मिनट्स, ठीक है ना। अब देखो 12 मिनट के अंदर डाउन स्ट्रीम जा रहे हो आप, 12 मिनट के अंदर 7.2 किलोमीटर। तो मैंने कहा भाई हमें तो वही 60 मिनट में बताओ कितना जाओगे, ठीक है ना। ये हमें 2 मिनट 4 मिनट 12 मिनट का नहीं चाहिए, हमें तो 60 मिनट का चाहिए कि 60 मिनट में कितना चलोगे। अगर 12 मिनट में 7.2 किलोमीटर चलता है तो 1 मिनट में कितना और 60 मिनट में कितना, तो ये 60 से गुना कर दो। देखो पॉइंट की वजह से ये जीरो हटा लो, तो 12 6 72, 6 6 36, 36 किलोमीटर पर आवर आ गई डाउन स्ट्रीम। ये 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आ गया, ठीक है ना। और एंड अपस्ट्रीम 6.3 किलोमीटर इन 18 मिनट्स, ठीक है ना। अपस्ट्रीम 18 मिनट में 6.3 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना और 60 मिनट में कितना। पॉइंट की वजह से जीरो, 6 3 18, 63/3 कितना आ जाएगा 21 किलोमीटर, ठीक है। वही सेम तरीका रहा, डाउनस्ट्रीम निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं है। अपस्ट्रीम आ गई, इसके अंदर पूछा क्या है, इसने फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो बोट की स्पीड पूछी है। क्या फॉर्मूला, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, तो ये 36 प्लस 21/2, 57/2, 28.5 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो बड़े ही साफ सुथरे से क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसका एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 14, ये आप अपने आप करो, पता लगेगा अपने को क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। करिए आप लोग इसको, वीडियो को रोक के। हाँ जी, इसने कहा इफ ए बोट रोज डाउनस्ट्रीम इन 6 किलोमीटर इन 15 मिनट, 15 मिनट में 6 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना और 60 मिनट में कितना, ठीक है। उसके बाद अपस्ट्रीम 7.2 किलोमीटर इन 24 मिनट्स, गुना 60, पॉइंट की वजह से ये जीरो हटा दिया, 24 3 72, 6 3 18, ठीक है। ये दोनों आगे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, क्या है, सिंपल सी कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। अब वो कह रहा है कि बी द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो बोट की स्पीड बतानी है, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन 2, 24 और 18 42, 42/2 21, 21 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 15वां क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल सेम इसी का एग्जांपल है, जरूर कर लो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। देखो जरा, हाँ जी, इसने कहा इफ ए बोट रोज डाउनस्ट्रीम इन 12 मिनट 12.8 किलोमीटर, 12 मिनट में 12.8 किलोमीटर जाते हो, तो 1 मिनट में कितना और 60 मिनट में कितना। पॉइंट की वजह से ये जीरो हटा दिया, 6 दूनी 12, 2 से डिवाइड करोगे तो 64 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। उसके बाद फिर ये कह रहा है कि इन 24 मिनट 16.8 किलोमीटर, 16.8 किलोमीटर गुना 60 बराबर, तो पॉइंट की वजह से ये जीरो हट जाएगी, 6 चौक 24 आ जाएगा, 4 से करोगे 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 42 किलोमीटर पर आवर। वही इसने नाव की स्पीड पूछी है, तो डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन 2, 106/2, 53 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सेम क्वेश्चन इसलिए रखे हैं ताकि आपको करके कॉन्फिडेंस लगे कि हाँ आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। 16 में पैटर्न और चेंज हो गया है और इसमें बातें इंक्लूड हो गई हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है 16-17 का, ठीक है ना। तो 2016-17 का ये क्वेश्चन है, इसको शुरुआत से करते हैं। आप लोग भी प्रयास करो, शुरुआत इसकी सेम ही है, आगे मैं बता दूंगा क्या करना है। करिए एक बार आप प्रयास इसको करने का। शुरुआत करते हैं। ए बोट रोज डाउनस्ट्रीम इन 20 किलोमीटर इन 24 मिनट्स, ठीक है ना। डाउनस्ट्रीम 20 मिनट के अंदर
24 किलोमीटर। तो 1 मिनट के अंदर कितना और 60 मिनट के अंदर कितना। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाल ली हमने कितना 72 किलोमीटर पर आवर। ये पहला स्टेप, हमने डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाल ली 72 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत इसके अंदर? ये पहला स्टेप आ गया। अगली लाइन में क्या कर रहे हैं, इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट एंड स्टीम इज 4:1, ठीक है ना। ये पहले स्टेप में डाउनस्ट्रीम आ गई। दूसरे स्टेप में रेशियो बनानी है। अपने को क्या क्या दे दिया, बोट और स्टीम दे दी। चार ही चीजें होती हैं, बोट, स्टीम, डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, ठीक है ना। बोट की स्पीड है 4:, स्टीम की रेशियो है 1। अब देखो डाउनस्ट्रीम क्या होता है, नाव प्लस धारा। तो 4 और 1 का टोटल कितना हो गया 5। अगर वैल्यू के अंदर नाव और धारा जुड़ती है तो रेशियो में भी नाव और धारा जोड़ी जाएगी। नाव की रेशियो है 4, धारा की रेशियो 1, तो 4 और 1 को जोड़कर 5 आ जाएगा। ये डाउनस्ट्रीम की रेशियो हो जाएगी। और 4 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 1 घटाया तो कितना आ गया 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई है भाई। 24 मिनट के अंदर इसने 20 किलोमीटर दिया है, तो मैंने क्या पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया 20 किलोमीटर 20 मिनट में 24 किलोमीटर। ये थोड़ी सी गलती हो गई है, ठीक है ना। इसको सही कर लेते हैं। तो दिया है 24 मिनट में 20 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना और 60 मिनट में कितना। 12 दूना 24, 12 5 60, 2 से किया 10, 10 5 50, ठीक है। मेरे को गलती का नहीं पता लगा था, लेकिन मैंने जैसे ही 5 देखा मेरे को पता लगा भी वो तो 72 तो डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब गलती हुई है कहीं। तो ये चेक किया जा सकता है, और जैसे जैसे आप चीजें करते जाते हो एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है इस चीज का, ठीक है ना। अब देखो डाउनस्ट्रीम है 50, मेरे हिसाब से है 5:, 5 बराबर 50, तो 1 बराबर 10, 10 चौक 40, 10 एकम 10, 10 तिया 30। ये अपना दूसरा स्टेप था। इसके अंदर हमने क्या करना था, चारों रेशियो बनानी थी। बिल्कुल आसान है। पहला स्टेप कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर चुके हैं इसके कई क्वेश्चन। दूसरा स्टेप रेशियो बनानी है। 2 रेशियो वो दे देगा, 2 हम बना लेंगे बस, ठीक है ना। ये लेटेस्ट बहुत बार आ लिया क्वेश्चन। 2 रेशियो वो दे देगा, 2 हम बना लेंगे, बन गई रेशियो। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब वो कह रहा है अपस्ट्रीम आपने जाना है 15 किलोमीटर, कितना समय लगेगा, ठीक है ना। ये एक तो बात है कि आपसे समय पूछ सकता है भी 15 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। दूसरी बात ये पूछ सकता है कि 20 मिनट में कितनी दूर जाओगे। भाई या तो डिस्टेंस पूछ सकता है या टाइम पूछ सकता है। जो पूछा जाएगा उसको इस साइड लिखेंगे, ठीक है ना। इस बात का मतलब समझते हैं। अब उसने अपने से पूछा कि 15 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो समय इधर लिखेंगे। हमारा टारगेट अपस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है, 30 किलोमीटर 1 घंटे में, मतलब 30 किलोमीटर 60 मिनट के अंदर। तो नाव अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर जाती है 60 मिनट के अंदर। ये स्टेटमेंट है, ठीक है ना। नाव 30 किलोमीटर जाती है 60 मिनट के अंदर। अगर टाइम पूछे तो लिखेंगे 30 किलोमीटर जाती है 60 मिनट में। अगर डिस्टेंस पूछे तो ऐसे लिखेंगे 60 मिनट में नाव कितना जाती है, 30 किलोमीटर। बस इसको पलट देंगे, ठीक है ना। अब देखो 30 किलोमीटर 60 मिनट में जाती है, तो 1 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा और 15 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। दोबारा समझो, 30 किलोमीटर जाने में 60 मिनट लगते हैं, तो 1 किलोमीटर जाने में कितना समय और 15 किलोमीटर जाने में कितना समय, 30 मिनट। 30 मिनट यानी आधा घंटा। 1 घंटे में 30 किलोमीटर, तो आधे घंटे में 15 किलोमीटर, ये आधा घंटा आ गया, ठीक है ना। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर वो पूछ लेता, जैसे मान लीजिए मैंने ये 30 मिनट निकाल दिया, ये यही लिख देते हैं 30 मिनट, ये अपना आंसर आ गया, अपना क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर यहां पर वो पूछ लेता कि नाव अपस्ट्रीम 20 मिनट में कितनी दूर जाएगी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा ये देखेंगे। अब मैं इसको पलट के लिख दूंगा, कितनी दूर जाएगी, दूरी यानी डिस्टेंस पूछी गई है, डिस्टेंस लिखेंगे। 60 मिनट में नाव कितनी दूर जाती है, 30 किलोमीटर। पलट दी ना उसी लाइन को। यहां लिखा था 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है, यहां क्या लिखा है 60 मिनट में नाव कितना जाती है, 30 किलोमीटर। 1 मिनट में कितना जाएगी बटा 60, 20 मिनट में कितना जाएगी गुना 20, तो 30 गुना 60, 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो 10 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो यहां क्या है, जब टाइम पूछे तो टाइम इधर लिखोगे, जब पूछे कितनी दूरी जाएगी तो दूरी इधर लिखोगे। ये ध्यान से सीख लो, आगे लगातार 6 7 8 क्वेश्चन में यही पूछा गया है, ठीक है ना।
ये अपना क्वेश्चन था। पहला स्टेप डाउनस्ट्रीम निकालना आता है, दूसरा रेशो बिल्कुल आसान होती है, तीसरा जो पूछा जाता है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, ये हमने ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। 17वां क्वेश्चन देख लो, ये आपके सामने है, इसको अटेम्प्ट करो पहले ध्यान से, उसके बाद सारा मैच करेंगे, ठीक है ना। वीडियो को रोक के आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लो क्वेश्चन को। हाँ जी, ए बोट रोज डाउनस्ट्रीम 9.6 किलोमीटर इन 16 मिनट, ठीक है ना। डाउनस्ट्रीम 16 मिनट में 9.6 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना और 60 मिनट में कितना। पॉइंट की वजह से 0 हटा दिया, 16 छिक 96, 6 छिक 36। पहला स्टेप हो गया, हमने स्पीड निकाल ली डाउनस्ट्रीम, ठीक है ना। डाउनस्ट्रीम दे सकता है, अपस्ट्रीम दे सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया। अब अगली स्टेप में बोलता है रेशो, क्या था इसने कहा, इफ द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट एंड द करंट इज 5:1, करंट यानी धारा, ठीक है ना। नाव की स्पीड है 5, धारा की स्पीड है 1, डाउनस्ट्रीम 5 और 1 6, अपस्ट्रीम 5 में से 1 गया 4, ये सारी रेशो आ गई, 5 और 1 6, 5 में से 1 गया 4। अब वो डाउनस्ट्रीम हमने निकाली हुई है तो इसके आगे रख देंगे 6 रेशो बराबर 36, तो 1 बराबर 6, 6 5 30, 6 कम 6, 6 चौक 24। अपना टारगेट अपस्ट्रीम निकालना है तो सीधा अपस्ट्रीम में लिख लेंगे। ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तीसरा स्टेप, अब क्या कह रहे हैं, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 14.4 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम 14.4 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो टारगेट अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम क्या दे रखा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बोट जो है वो 24 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, 1 घंटे में यानी 60 मिनट में 24 किलोमीटर जाती है। तो टाइम पूछा है तो टाइम उधर लिखेंगे, तो स्टेटमेंट लिखेंगे 24 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है 60 मिनट, तो 1 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा बटा 24, 14.4 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा गुना 14.4, पॉइंट से ये 0 हट जाएगी, 24 छिके 144 होता है, तो 6 छिके कितना आ जाएगा 36 मिनट आ जाएगा। ये 36 मिनट अपना आंसर आ गया। क्लियर है सभी को, सेम ही क्वेश्चन बना, बिल्कुल ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझ के करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये लास्ट वाले स्टेप में थोड़ा उलझते हैं बच्चे, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18वां फिर इसी का एग्जांपल आ गया। अब आप लोग इसको जरूर कर लो हर हाल में, इस बार अपस्ट्रीम दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपस्ट्रीम लिख लेंगे ऊपर, सेम ही रहेगा सारा कुछ। हाँ जी जरूर कर लो इसको। A boat rose upstream in 5.4 किलोमीटर in 12 minutes, upstream 12 मिनट में 5.4 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना और 60 मिनट में कितना। पॉइंट की वजह से 0 हट जाएगा, 6 दूनी 12, 54 बटा 2 कितना आ गया 27, ये अपस्ट्रीम 27 आ गया, ठीक है पहला स्टेप। दूसरा रेशो लिख लेते हैं, इफ द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट एंड द करंट इज 5:2, बोट एंड करंट 5:2, 5 और 2 कितना हो गया 7, 5 में से 2 गया कितना हो गया 3, ये लो चारों रेशो आ गई, कोई दिक्कत इसमें। 3 रेशो बराबर 27, तो 1 बराबर 9, 9 7 63, तो सीधा टारगेट तो यही है, फिर यही लिख लेते हैं 63, ये 63 लिख लिया। पूछा क्या है इस बार, पूछा है व्हाट डिस्टेंस विल कवर डाउनस्ट्रीम द बोट इन 20 मिनट्स, ठीक है ना। बोट जो है वो डाउनस्ट्रीम के अंदर कितनी दूरी तय करेगी। थोड़ा बहुत इंग्लिश का हो सकता है, अपने ऐसा चल जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हर एक चीज बोल के मैंने करवानी होती है क्लास में, तो वहां तो बच्चे नहीं लिखना होता है अपने आप। यहाँ क्या है, इसको गूगल पे से ट्रांसलेट करते हैं हर एक एग्जाम्पल को, तो वहां दिक्कत आ जाती है। अब देखो अपने से कितनी दूरी पूछा है, व्हाट डिस्टेंस विल कवर डाउनस्ट्रीम, कितनी दूरी तय करोगे, तो डिस्टेंस लिखनी है आगे, तो डिस्टेंस इधर आएगी, तो क्या बनेगा डाउनस्ट्रीम 63 किलोमीटर पर आवर। नाव 63 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, 60 मिनट में 63 किलोमीटर जाती है, तो 60 मिनट में 63 किलोमीटर, तो लिखेंगे 60 मिनट में नाव कितना जाती है 63 किलोमीटर, 1 मिनट में कितना और 20 मिनट में कितना, 20 3 60, 63 बटा 3 21 किलोमीटर अपना आंसर आ जाएगा, 21 किलोमीटर अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, ये 21 किलोमीटर समझ में आ गया सभी को, कर सकते हैं हम लोग।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम। इस बार भी पहले अपस्ट्रीम दिया और वही रेशो दिया है। आप लोग इसको वीडियो को रोक के जरूर कर लो ध्यान से। हाँ जी, करिए इसको ध्यान से। देखते हैं, ए बोट रोज अपस्ट्रीम 7.5 किलोमीटर इन 15 मिनट्स। 15 मिनट में 7.5 किलोमीटर। 1 मिनट में कितना और 60 मिनट में कितना? तो 15 चौक 60, 7 चौक 28 और 2 30, ये 30 किलोमीटर पर आवर। ये अपस्ट्रीम आ गई, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इफ देयर इज ए रेशियो ऑफ 7:2 बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट एंड द करंट, 7:2, 7 और 2 कितना हो गया? 9। 7 में से 2 गया, कितना हो गया? 5। 5 बराबर अपस्ट्रीम कितना दे रहा है? 30 किलोमीटर। 5 बराबर 30 तो 1 बराबर 6, 6 9 54, ये 54 किलोमीटर पर आवर। ये अपना टारगेट है, ठीक है ना। पूछा है कितनी दूरी तय करोगे 25 मिनट में? दूरी, डिस्टेंस इधर लिखेंगे। तो 60 मिनट में नाव कितना चलती है? 54 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना और 25 मिनट में कितना? तो देखो कैसे करोगे, ये 6 से कट रहा है, 6 दाए 60, 6 से किया 6 9 54, 5 से किया 5 दूनी 10, 5 5 25, 9 5 45, 45 बटा 2, 45 बटा 2 क्या आएगा? 22.5 किलोमीटर। ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? 22.5 किलोमीटर कर सकते हो, ठीक है ना। तो 22.5 किलोमीटर की दूरी नाव तय करेगी, ठीक है। अब आगे नया एग्जांपल आ गया, क्वेश्चन नंबर 20। 20वां एक अलग क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। 20वां जो क्वेश्चन आया है, ये इसके बारे में हम लोग एक बार पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। क्या बोला है, थोड़ा सा इसकी आप लोग एक बार रीडिंग लो और समझने की इसको कोशिश करो, फिर मैं आपको करवाता हूं। ये समझो इसको क्या कह रहा है स्टेटमेंट के अंदर। स्टेटमेंट में बोल रहा है ए बोट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज अपस्ट्रीम एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम ए सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है ना। मतलब किसी दूरी को तय करने में अपस्ट्रीम जो है वो दुगना समय लगता है, ट्वाइस यानी दुगना समय लगता है, ठीक है ना। तो ये अपने को समय दे दिया डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का। क्या समय दे दिया? कहता अपस्ट्रीम जाने में दुगना समय लगता है, ठीक है। अपस्ट्रीम जाने में दुगना समय लगता है, बस ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लाइन है। अपस्ट्रीम जाने में दुगना समय लगता है, इससे सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। और ये बहुत बार आएगी। एक बात क्लियर रखना, हमेशा अपस्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगेगा। कभी कंफ्यूजन हो ना 3/4, 4/3, परेशान नहीं होना। हमेशा टाइम अपस्ट्रीम में ज्यादा लगेगा और स्पीड हमेशा डाउनस्ट्रीम की ज्यादा होगी, ठीक है ना। ये याद रखना है। जब भी सेम डिस्टेंस को पार करने में लगने वाले टाइम की रेशो दी गई हो, तो इसको पलट देने से इनकी स्पीड की रेशो आ जाती है। तो स्पीड की रेशो क्या आ गई? 2:1। क्या हम पहले ये कर चुके हैं बात? ये आपको ट्रेन के टॉपिक में भी करवाया था, ये एवरेज स्पीड में भी करवाया था, ये वर्क एंड टाइम के अंदर भी आपको करवाया था, ये पोर्ट एंड स्ट्रीम में फिर आ गया। इस अकेली बात के ऊपर 100, 200, 400 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जब तक आप नौकरी लगोगे, ठीक है ना। 200-400 क्वेश्चन मिल जाएंगे इस अकेली बात के ऊपर, ठीक है। याद रखना है सेम डिस्टेंस को, सर्टेन डिस्टेंस बोल रहे हैं ना, यानी सेम डिस्टेंस को पार करने में लगने वाले टाइम की रेशो दी गई हो, तो उसको पलट देने से उनकी स्पीड की रेशो आ जाती है। ये लो आ गई स्पीड की रेशो। वही बात 4 रेशो होती है, 4 रेशो होती है, ठीक है ना। कौन कौन सी? नाव, धारा, डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। कोई भी 2 रेशो वो दे दे, 2 रेशो हम बना लेंगे। कोई भी 2 रेशो वो दे दे, 2 रेशो हम बना लेंगे। अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। नाव की स्पीड निकालनी है तो डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन 2। धारा की स्पीड निकालनी है तो डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम अपॉन 2, ठीक है। अब एक बात आती है कि भी बटा 2 हम क्या कर रहे हैं? हम तो सिर्फ रेशो बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ रेशो बना रहे हैं। तो रेशो बना रहे हैं तो उसके अंदर जरूरी तो नहीं बटा 2 करना, क्योंकि बटा 2 इसके भी है और बटा 2 इसके भी है, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो आगे से क्या करेंगे? अगर नाव की स्पीड निकालनी है तो 2 और 1 जोड़ दो, सीधा क्या आएगा? 3। धारा की स्पीड निकालनी है तो 2 में से 1 घटा दो, क्या आएगा? 1। यानी इनके बटे में, दोनों के बटे में 2 है, तो आपको दोनों के बटे जो 2 वाले हैं वो कट जाएंगे आपस में। तो क्या रह जाएगा? यहाँ 3 रह जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा। आपको कि नहीं काट के ही करेंगे।
3/2 करोगे क्या आएगा 1.5, यह आएगा 50 पैसे। अब पॉइंटों में रेशियो होती नहीं है, फिर वापस डबल करोगे, 1.5 का दुगना 3, 50 पैसे का दुगना 1। कहानी सर ऐसे करेंगे, ऐसे मजा आता है फिर वापस वही चीज करने में, ठीक है ना। तो सीधा आपने क्या लिख लिया, ये 3:1 लिख लिया, ठीक है ना। क्लियर है सभी को, ये 3:1 लिख लिया, कोई दिक्कत इसमें क्या, 2 और 1 3, 2 में से 1 गया 1, बस सीधा ये लिख लिया। अब वो क्या कह रहा है, इसने कहा इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर, धारा की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, 4 किलोमीटर है तो नाव की स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 की 12 किलोमीटर पर आवर। यानी नाव और धारा हमने इतनी सी बात से निकाल ली, ठीक है ना। नाव और धारा हमने यहीं से निकाल लिया। पहले वो कह रहा है कि अपस्ट्रीम दुगना टाइम लग रहा है, टाइम की रेशियो दी गई है तो पलट दोगे तो स्पीड की रेशियो आ जाएगी। ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम आ गया, नाव की स्पीड होगी 2 और 1 3, 2 में से 1 गया 1 रेशियो बराबर 4 तो 3 रेशियो बराबर 12, यहां तक कर लिया। हाउ मच डिस्टेंस विल द बोट ट्रेवल डाउनस्ट्रीम, ट्रेवल आएगा वहां थोड़ी गलती है, ट्रेवल डाउनस्ट्रीम इन 15 मिनट, 15 मिनट में डाउनस्ट्रीम कितनी दूरी तय करोगे, ठीक है ना, ये हमने बताना है। तो सबसे पहले तो डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाल लेते हैं। डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाली, नाव की स्पीड है 12, धारा की स्पीड है 4, तो 12 और 4 कितना होगा 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। 15 मिनट में कितनी दूरी तय करोगे ये हमने बताना है। दूरी उधर लिखेंगे। डाउनस्ट्रीम 60 मिनट में कितनी दूरी तय करते हो, 16 किलोमीटर। 1 मिनट में कितना और 15 मिनट में कितना, 15 चौक 60, 16 का चौथा हिस्सा 4 किलोमीटर, तो अपना आंसर 4 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। यदि नाव की गति, यदि धारा की गति 4 किलोमीटर पर आवर हो तो अनुप्रवाह 15 मिनट में नाव कितनी दूरी तय करेगी, तो 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी 4 किलोमीटर। क्लियर है सभी को, ये ऊपर वाला सारा ये समझ में आया क्या। तो एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़े, बार बार पढ़ता जाए, पता नहीं लगता करना क्या है, ये ऐसे चलेगा क्वेश्चन, अब दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अब वहां पर अपने के एक बोट टेक्स 5/3 टाइम्स टू गो अपस्ट्रीम एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम इन ए सर्टेन डिस्टेंस, बस ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। वहां 5/3 आ गया, दुगना दे सकता है, 3 गुना दे सकता है, 1/3 दे सकता है, 4/5 दे सकता है, कुछ मर्जी दे दे, वो देखो और इसको ध्यान से इसके अंदर फिट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। करिए इसको ध्यान से। हाँ जी, अब ये इसका बिल्कुल सेम एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूं, सारी चीजें एज इट इज ही पड़ी रहेंगी, यहीं पर आके सारा डाटा फिट हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं। ए बोट टेक्स 5/3 टाइम्स टू गो अपस्ट्रीम एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम, बस 5/3 में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, अपस्ट्रीम जाओगे तो यहां टाइम ज्यादा लगेगा और यहां टाइम कम लगेगा, बस। तो ये जो फ्रैक्शन दिया ना, ये फ्रैक्शन दुगना 3 गुना, ये सीधा सीधा आप लिख दोगे, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर, ठीक है ना। हमेशा अपस्ट्रीम में ही टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि विपरीत जाओगे ना स्पीड कम हो जाएगी। टाइम की रेशियो को पलट दोगे तो ये स्पीड की रेशियो आ गई 5:3। नाउ 5 + 3 बटा 2, 5 - 3 बटा 2, बटा 2 करना है तो कर लो, नहीं करना तो ना करो। 5 और 3 8, 8/2 कितना आ गया 4, 5 में से 3 गए 2, 2/2 कितना आ गया 1। नहीं करोगे तो क्या लिखोगे, 8 और 2 कट के वही 4 और 1 आएगा, ठीक है ना। आना वही है, बटा 2 करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो, आना वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसने कहा इफ द स्पीड ऑफ द बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर, क्या तो नाव की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, ये लो 20 किलोमीटर पर आवर नाव की स्पीड लिख ली, 4 रेशियो बराबर 20 तो 1 बराबर 5, तो ये 5 किलोमीटर पर आवर आ गई, धारा की स्पीड आ गई। अब नाव और धारा इसके अंदर निकाल ली, तो कहता क्या है, देन हाउ मच डिस्टेंस विल द बोट कवर अपस्ट्रीम इन 25 मिनट, अपस्ट्रीम निकालनी है इस बार। अपस्ट्रीम 20 नाव माइनस धारा क्या आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। फिर वही क्वेश्चन, अपस्ट्रीम 25 मिनट में कितनी दूरी तय करोगे, दूरी बतानी है, डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस उधर लिखेंगे। अपस्ट्रीम 60 मिनट में कितनी दूरी तय करते हो 15 किलोमीटर, 1 मिनट में कितना और 25 मिनट में कितना, 5 से किया 12, 5 से किया 5, 3 से किया 4, 3 से किया 5, 5 × 5 25, 25/4 6.25 किलोमीटर, ये अपना आंसर आ जाएगा।
6.25 किलोमीटर अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? किया जा सकता है, समझ लोगे? ठीक है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। 22वां क्वेश्चन देखो कैसे करते हो इसको। हाँ जी, वही 4/3 टाइम आ गया, टाइम वाला सेम क्वेश्चन है, ध्यान से कर लो इसको। यहां देखो, वीडियो को रोक के आप लोग कर लेना। हाँ जी, अब इसने कहा टाइम 4/3 है, तो अपने को पता है कि टाइम तो अपस्ट्रीम में ही ज्यादा लगना है, तो ये 3:4, स्पीड क्या हो जाएगी 4:3। नाव और धारा निकाल लेते हैं, ठीक है ना। 4 और 3 कितना हो गया 7, 4 में से 3 गया कितना आ गया 1। नाव और धारा की रेशो 7:1 आ गई, ठीक है। कहता क्या है, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इज, अगर नाव की स्पीड 21 किलोमीटर पर आवर है, 7 बराबर 21, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 3, ये 3 किलोमीटर पर आवर। ये नाव और धारा हमने निकाल ली। अब कहता क्या है, अब ये कह रहा है देन हाउ मच डिस्टेंस विल द बोट कवर अपस्ट्रीम इन 20 मिनट। अपस्ट्रीम जाना है तो अपस्ट्रीम स्पीड निकाल लो। अपस्ट्रीम आ गया 21 - 3 कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। अब 18 किलोमीटर के हिसाब से 60 मिनट में कितनी दूरी तय करते हो 18 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना और 20 मिनट में कितना, 20 3 60, 18/3 कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर। 18/3 कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर। बोलो ये बात समझ में आई क्या? 6 किलोमीटर समझ में आया सभी को? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अलग क्वेश्चन आ गए हैं। पिछला हमने टाइम वाला जो क्वेश्चन किया ये मोस्ट इंपोर्टेंट था, आपको सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। ये दुगुना टाइम लगता है, 3 गुना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है, ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन, इसको याद रखना है, ठीक है ना। अब एक अलग क्वेश्चन आ गया, ये देख लेते हैं 23वां क्वेश्चन। हाँ जी, देखेंगे, द स्पीड ऑफ ए बोट इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्टीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। यानी नाव की स्पीड है 8, धारा की स्पीड है 2, तो डाउनस्ट्रीम क्या हो गई 8 + 2 10, अपस्ट्रीम क्या हो गई 8 - 2 6, ठीक है। ये सारा इसने दिया हुआ है अपने को, ठीक है ना। यहां तक की सारी बात इसने अपने को दी हुई है। अब ये देख लेते हैं। अब ये कह रहा है कि भी इफ इट टेक्स 12 आवर्स टू गो एंड रिटर्न बैक फ्रॉम द विलेज X to Y इन द रिवर। यानी नदी के अंदर 2 गांव हैं X और Y, X से Y तक जाना है और वापस आना है, और जाके वापस आने में कितने समय लगता है 12 घंटे लगते हैं। कितनी दूर जाना है पता नहीं, वापस पता नहीं, ठीक है ना। आपको याद होगा एवरेज स्पीड का एक क्वेश्चन करवाया था, दीपक गांव से शहर जाकर वापस आता है इतने घंटे में, तो बताओ गांव से शहर की दूरी बताओ। ये वही क्वेश्चन है, फिर याद दिला देता हूं। यहां पर अपने को ना नाव और धारा की स्पीड नहीं काम आएगी, क्योंकि हम जब नदी में जाते हैं और वापस आते हैं, कोई एक साइड ऐसी होती है जब हम धारा की दिशा में होते हैं, कोई एक साइड ऐसी होती है जब हम धारा के विपरीत होते हैं। जब हम धारा की दिशा में जाएंगे तो स्पीड क्या काम आएगी 10 किलोमीटर पर आवर, और जब वापस आएंगे तो क्या काम आएगी 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ये वाली स्पीड अपने काम आएगी 10 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन क्या बन गया, दीपक गांव से शहर 10 की स्पीड से जाता है और 6 की स्पीड से वापस लौटता है, जाकर वापस आने में 12 घंटे का समय लगता हो, तो गांव से शहर की दूरी बताओ। ये आपको एवरेज स्पीड में करवाया हुआ क्वेश्चन है। अभी यही समझ में आ जाएगा, जाके उसमें देखने की जरूरत नहीं है, यही समझ में आ जाएगा। अब देखो 10 और 6 की स्पीड से जाता है और वापस आता है, कितनी दूर जाना है हमें पता नहीं पता, तो कोई ऐसी संख्या मानो जिसमें 10 का और 6 का भाग चला जाए। 10 का और 6 का भाग बताओ किस में जाता है 10 और 6 का 30 में। माना 30 किलोमीटर जाना है 10 की स्पीड से, तो कितना समय लगेगा जाने में 3 घंटे। माना 6 की स्पीड से वापस आना है, तो आने में कितना समय लगेगा 5 घंटे। हमें तो पता नहीं ना दूरी कितनी, हमें नहीं पता, लेकिन हमने कोई ऐसा कॉमन नंबर मान लिया जिसमें 10 का भी भाग जाता था और जिसमें 6 का भी भाग जाता था। 10 क्या है डाउनस्ट्रीम, 6 क्या है अपस्ट्रीम।
डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम क्यों निकाल लिए? क्योंकि आपको नदी में जाना है, नदी में जाना है तो कोई एक साइड ऐसी होगी जब आप डाउनस्ट्रीम जाओगे धारा की दिशा में, और कोई एक साइड ऐसी होगी जब आप अपस्ट्रीम आओगे, ठीक है ना, विपरीत आओगे। तो 10 की स्पीड से जाओगे तो जाने में 3 घंटे लग रहे हैं, वापस आने में 5 घंटे लग रहे हैं, जाके आने में टोटल समय कितना लग रहा है? 8 घंटे। जाकर वापस आने में कितना समय लग रहा है? 8 घंटे। 8 घंटे कब लगते हैं? जब आपको 30 किलोमीटर जाना होता है। आपने मानी ना दूरी, 8 घंटे कब लगते हैं जाके आने में? जब 30 किलोमीटर जाना होता है। तो 1 घंटे में कितना और 12 घंटे में कितना? क्योंकि हमने तो 12 घंटे लगाए हैं तो 12 घंटे की दूरी आ जाएगी। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से किया 15, 15 तिया 45, ये 45 किलोमीटर दूरी आ गई। अब 45 को आप चेक करोगे ना, 10 से 4.5 घंटे जाने में लगेंगे, और 6 से करोगे तो 6 7 42, 7.5 घंटे वापस आने में लगेंगे, ठीक है ना। और टोटल करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा 12 घंटे। क्लियर है सभी को? ठीक है ना। 4.5 ये और 7.5 वो, 7 और 4 11 और 1 12 हो जाएगा। तो ये मैंने एक एग्जांपल आपको करवा दिया है। पिछला क्वेश्चन आपको शायद याद आया होगा थोड़ा बहुत, अब आप इसके एग्जांपल कर लो 24वां, ठीक है ना। ये 24वां क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, ध्यान से इसको करो, जरूर सही आंसर आना चाहिए आपका। करिए इसको। हाँ जी, अब देखो, द स्पीड ऑफ ए बोट इज 10 किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर। नाव की स्पीड 10 है, धारा की स्पीड 2 है, डाउनस्ट्रीम 10 + 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अपस्ट्रीम 10 - 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हम 12 की स्पीड से जाते हैं, 8 की स्पीड से वापस आते हैं, और जाकर वापस आने में 2.5 घंटे का समय लगता है। कोई ऐसी संख्या बोलो जिसमें 12 और 8 का भाग चला जाए। तो 12 और 8 का भाग किस में जाता है? 24 में। 12 की स्पीड से जाओगे तो जाने में कितना समय लगेगा? 2 घंटे। 8 की स्पीड से वापस आओगे तो वापस आने में कितना समय लगेगा? 3 घंटे। जाने में 2 घंटे, वापस आने में 3 घंटे, टोटल कितना समय लग गया? 5 घंटे। 5 घंटे कब लगते हैं? जब आपने 24 किलोमीटर जाना होता है। 5 घंटे कब लगते हैं? जब आपने 24 किलोमीटर जाना होता है। तो 1 घंटे में कितना और 2.5 घंटे में कितना? तो 2.5 दूना 5 होता है, 2.5 दूना 5 होता है, 24 का आधा कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर जाके वापस आना है। 12 ही जाना है और 12 ही वापस आना है, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर। क्लियर है सभी को? ये कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे आ गए। ये 25वां क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल सेम इसी का एग्जांपल है, जरूर कर लो ये। हाँ जी, 25वां क्वेश्चन ये जरूर कर लो। देख लेते हैं। द स्पीड ऑफ ए बोट इज 7.5 किलोमीटर पर आवर एंड स्ट्रीम 1.5 किलोमीटर। एक तरफ डाउनस्ट्रीम होगा और एक तरफ अपस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम 7.5 + 1.5 कितना हो गया? 9 किलोमीटर पर आवर। 7.5 - 1.5 कितना हो गया? 6 किलोमीटर पर आवर। ये दो स्पीड है। कोई ऐसी संख्या बोलो जिसमें 6 का और 9 का भाग चला जाए। यहां 15 घंटे लग रहे हैं, ठीक है ना, यहां पर जाके आने में 15 घंटे लग रहे हैं। तो 6 और 9 का भाग चला जाए, किस में जाता है भाई? 18 में। 9 की स्पीड से जाओगे तो जाने में कितना समय लगेगा? 2 घंटे। 6 की स्पीड से वापस आओगे तो वापस आने में कितना समय लगेगा? 3 घंटे। जाकर वापस आने में कितना समय लग रहा है? 5 घंटे। 5 घंटे कब लग रहे हैं? जब आपने 18 किलोमीटर जाना हो। तो 1 घंटे में कितना और 15 घंटे में कितना? 5 × 3 = 15, तो 18 × 3 = 54। तो ये 54 किलोमीटर अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को ये? तो क्वेश्चन तो अभी इसके काफी बाकी पड़े हैं। 26वां क्वेश्चन देखें क्या है? अलग है। अलग है तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इतना ही मैटर करवा पाऊंगा, ठीक है ना। इसका सेकंड पार्ट हो रहेगा, 2 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है, शुरुआत मैंने जो की थी मैंने पहले ही आपको डरा दिया कि भाई ये बड़ा टफ पड़ेगा। ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ गलत किया, ये एक स्ट्रेटेजी होती है। जब कुछ बोल दिया जाता है ये सबसे मुश्किल होता है तो बच्चा पहले से प्रिपेयर हो जाता है और वो मानता है एक चैलेंज की तरह कि नहीं मैं इसको समझ लूंगा, ठीक है ना। हर रवैये के, हर नजरिए के लोग होते हैं। तो ऐसे में आपने इसको पूरा ध्यान से सीखा,
बार बार एक एक क्वेश्चन को आपने ध्यान से सीखा, क्योंकि मैंने शुरुआत में कह दिया था ये टफ पड़ेगा, लेकिन अभी तक कोई भी चीज टफ नहीं पड़ी, तो इसका मतलब टफ नहीं था ये टॉपिक, बिल्कुल मुश्किल था टॉपिक। लेकिन उनके लिए जिनको ढंग से अगर सेल्फ स्टडी से करना पड़ जाए या जिनको अपने आप बुक से करना पड़ जाए, उनको चीजें समझ में आने में बड़ी दिक्कत लगती है। लेकिन आपको एक कहानी की तरह जो चीजें समझाई जाती हैं, उसके बाद ऐसी कोई दिक्कत रह नहीं जाती है, ठीक है ना। तो आप बेफिक्र होके अगला इसका जो पार्ट है वो भी जरूर ध्यान से देखें। वाकई टॉपिक जो है वो टफ पड़ता है, लेकिन हमारे लिए ऐसी कोई टफ वाली बात है नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल 3-3 4-4 हमने करने होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अभी जो ये पहला पोर्शन मैंने आपको करवाया ये आपको अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो के अंदर आपको और बढ़िया तरीके से और अच्छे और नए क्वेश्चन करवाते हैं। तो उम्मीद करता हूं सभी को ठीक समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।